ये अब हम मूव करते हैं अपने आज के सही लास्ट टॉपिक की तरफ। सही है, और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। ये यानी कि अगर पानी में जो हम बात करें डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अगर ये काफ़ी ज़्यादा हों, सही है, तो इससे क्या क्या जो है वो हमारे पास क्या नाम है डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सही, तो इसमें अगर हम बात करें सही, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारे पास वो है लेथर फॉर्मेशन की। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई अगर हमारे घरों में सही है, फॉर सपोज करते हैं भाई हार्ड वाटर आ रहा है, यानी कि उसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सही है, तो इससे होगा क्या कि जब आप हाथ धोगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से लेथर फॉर्मेशन नहीं होगी। सही है, और जब लेथर फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर क्या नाम है जो भी आप साबुन या शैम्पू या क्या नाम है बॉडी वॉश, फेस वॉश, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो सही से नहीं हो सकेगा। सही है, तो लेथर फॉर्मेशन ज़रूरी है और वो उसी वक्त होगी जब वाटर के अंदर हार्डनेस मौजूद ना हो। सही है, अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, सही है, ये है कि भाई स्टेन ऑन क्लोथ्स। सही है, स्टेन ऑन क्लोथ्स या फिर कहीं पे भी फ्लोर पे, सही कहीं पे भी अगर हमारे पास जो है वो हार्ड वाटर मौजूद है, सही, तो अगर उससे हम अपने कपड़े धोएं या फिर वो हार्ड वाटर हमारे कपड़ों के ऊपर आ जाता है, सही, तो उससे हमें जो है वो इस तरीके के येलो येलो जो स्टेन्स हैं ये हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। सही, अच्छा, ये सिर्फ कपड़ों पे नहीं होते, अगर यही हार्ड वाटर हमारे घरों में आता हो, सही, तो इससे हमें क्या होगा कि अगर ये इससे ये क्या नाम है पानी जो है वो हमारे फ्लोर्स के ऊपर अगर मौजूद हो तो ये फ्लोर्स के ऊपर भी स्टेन्स क्रिएट करता है, यानी कि हमें जो है वो वाइट और येलो कलर के जो धब्बे हैं, जो स्टेन्स हैं, वो देखने को मिलते हैं, जो कि डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही होते हैं, जो कि पानी के अंदर मौजूद होती हैं। सही है, तो एक हो गया लेथर फॉर्मेशन और दूसरा हो गया स्टेन। सही है, यानी कि इससे कपड़ों पे, सही है, और फ्लोर्स के ऊपर, दीवारों पे जो है वो हमारे पास धब्बे बन सकते हैं, स्टेन्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हम क्या नाम है हार्ड वाटर यूज़ करते हैं, सही है, अपने बालों के ऊपर, सही है, तो इससे हमारे जो बाल हैं, सही है, काफ़ी क्या हो जाते हैं, ऑफुल हो जाते हैं, स्क्रैची हो जाते हैं, सही है, जिसे हम बोलते हैं उलझा हुआ हो जाना। सही है, और क्या नाम है फिर हमें हेयर फॉल का सामना देखने को मिलता है। सही, तो हमारे जो बाल हैं, सही है, इसको भी इफ़ेक्ट करता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो अगर हम इससे अपने बालों को धोते हैं तो चंद वक्त के लिए हमें ऐसा लगेगा कि भाई हाँ चलो ठीक है साफ़ हो गए, लेकिन उसके बाद आपके जो बाल हैं, सही, वो काफ़ी ज़्यादा रफ, स्क्रैची हो जाएंगे, ऑफुल हो जाएंगे, सही है, यानी कि सही से बनेंगे नहीं। सही है, और इसके अलावा फिर आपको आगे चल के हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। सही है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इफ़ यू यूज़ हार्ड वाटर टू वॉश आवर हेयर्स। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज कि भाई स्किन इरिटेशन। सही, यानी कि अगर हम जो है वो हार्ड वाटर को, सही है, अपने स्किन सैनिटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, सही है, यानी कि उससे हम बात करते हैं, नहाते हैं या फिर मुंह धोते हैं, सही है, तो इससे हमारे जो स्किन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, जिससे हमें, सही, उसमें इरिटेशन महसूस होगी। सही है, अब ये ज़्यादातर जो है जो बच्चे होते हैं जिनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सही है, तो उनमें ये ज़्यादातर होता है कि भाई अगर आप हार्ड वाटर से जो है वो उनको वॉश करते हो या उनका फेस वॉश करते हो या बॉडी वॉश करते हो, तो चूँकि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सही, तो उसमें इस तरह की इरिटेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। सही, तो इससे एक स्किन के ऊपर भी इफेक्ट आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कि अप्लायंस, सही है, कि अप्लायंस वो अप्लायंस के जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है, सही है, और जो हमारे पास इसके अलावा डिश वॉशर है, सही,
और वो सारी अप्लायंस जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप उन अप्लायंस में ज़्यादातर जो है हार्ड वाटर यूज़ करते हो तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उसमें रस्टिंग और क्रोजन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आना शुरू हो जाएगा, सही। तो क्या नाम है, इनके जो लाइफ स्पैन होते हैं मोस्टली 10-10 साल तक चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन हो गई या फिर हमारे पास डिश वॉशर हो गया, सही है। तो 10 ईयर्स तक इसकी नॉर्मल जो है वो लाइफ स्पैन होता है, सही है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि भाई क्या नाम है, हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, सही, इन अप्लायंसेस के लिए, तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को क्या नाम सामना करना पड़ता है कि भाई उसमें रस्टिंग, सही, कोरोजन और फॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, सही है। और फिर इसके बाद लास्टली कोरोजन इन पाइप्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारी पाइपलाइंस में हार्ड वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सही है, तो फिर जो ये जो हार्ड वाटर है ये हमारे पाइप्स को जो है वो उसको भी क्या कर देगा भाई, कोरोड कर देगा, सही है। और कोरोजन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, फिर उसमें लीकेज की प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम हमें जो फेस करने को मिलेगी, सही। तो हमारी जो सेवरेज पाइप्स हैं या फिर जो हमारे मेन पाइप्स आ रहे होते हैं घर में जिससे पानी हमारा सप्लाई होता है घर में, ठीक है, तो अगर वो मेटल के हैं, लोहे के हैं, सही, तो उसको भी ये क्या करना शुरू कर देगा, कोरोड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इनकी भी जो लाइफ स्पैन है ये क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है।